इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जहां पर सारे स्वॉर्ड वॉरियर डैन के पावर को देख कह रहा था वह कोई साधारण आदमी नहीं है, हर कोई सावधान रहो। उस समय पर डैन अपनी एक टेक्निक को यूज करते हुए कहता है, क्या तुमने कभी हेवनली आर्टिलरी जनरल का नाम सुना है? हम डैन को पूरी तरह से देख पाते हैं जो कि पूरा डेविल लग रहा था। वह कहता है, अगर तुम लोगों ने इसके बारे में अगर नहीं सुना है तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम सभी इसके बारे में कभी नहीं भूलो। जिसके बाद वह काफी तेजी से अपनी जगह से भागता है उन लोगों की ओर और वह सभी के बीच से होता हुआ सभी स्वॉर्ड वॉरियर के बॉडी को कोलैप्स करते हुए आगे निकल रहा था। हम देख पाते हैं उन सारे स्वॉर्ड वॉरियर के बॉडी ऐसे कोलैप्स हो रहा था जैसे मानो उसे ब्लैक होल खींच रहा हो, पर डैन उन सभी पर बिना दया दिखाए आगे जा रहा था। उन सभी की बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके आगे जो भी आता वो उसकी बॉडी को पूरी तरह से कोलैप्स कर देता। लेकिन उन्हीं के बीच से एक स्वॉर्ड वॉरियर अपने स्वॉर्ड के साथ डैन के आगे आते हुए उस पर अटैक करता है, पर डैन मात्र अपने 2 फिंगर से ही उस स्वॉर्ड अटैक को रोक देता है, जिसे देख उस बंदे को तो मानो जैसे तोते ही उड़ गए। वह कहता है, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह इम्पॉसिबल है। डैन उसकी ओर देखता है और वह उसके स्वॉर्ड को किसी रस्सी की तरह घुमाते हुए उसको कोलैप्स करने लगता है, जिसके कारण हम देखते हैं वह उसके हाथों तक को डिस्ट्रैक्ट करता हुआ उसकी पूरी बॉडी को कोलैप्स करने लगता है। फिर वह उसे घुमाते हुए दूर फेंक देता है। वह बंदा उसी कोलैप्स होता हुआ बॉडी के साथ घूमते हुए अपने ही स्वॉर्ड वॉरियर साथी के पास जाकर गिरता है, पर वह सारे बंदे उस बंदे पर ना ध्यान देते हुए डैन की ओर अटैक करते हुए कहता है, हमें किसी भी हालत में उस कमीने को रोकना होगा, और वह सभी एक साथ डैन के ऊपर अटैक करता है। डैन जिसे देख एक सीरियस लुक देता है और वह अपने पैरों को जमीन पर मारते हुए जमीन के टुकड़े को ऊपर उठाने लगता है अपनी एनर्जी के साथ, और बहुत सारे पत्थर के टुकड़े को उठाने के बाद अपने हाथों के साथ वह घुमाते हुए एक फ्लिप करता है। वह सारे पत्थर के टुकड़े किसी गोली की तरह उन सारे स्वॉर्ड वॉरियर की ओर जाता है। वह सारे स्वॉर्ड वॉरियर अपने स्वॉर्ड के साथ उस सारे पत्थरों को रोकने की कोशिश तो करता है, पर डैन को देखते हैं जिसे पता था कि वह इसे नहीं रोक पाएगा, और होता भी वैसा ही है। वह सारे बंदे भी उस पत्थर के टुकड़े को रोकते हुए कुछ देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह सारे पत्थर के टुकड़े उसके स्वॉर्ड को तोड़ता हुआ उस सारे बंदे को जाकर लगता है। और हम देख पाते हैं डैन को जिसके पीछे मानो जैसे कई सारे ब्लैक होल खुल गए हो उन सारे पत्थर के टुकड़े के अटैक करने के कारण। और जब उस अटैक के खत्म होने के बाद धुआं हटता है तो वह सारे स्वॉर्ड वॉरियर डैन की ओर देखते हुए दोबारा अटैक करने के लिए उसके ऊपर जाता है, जिसे देख डैन अपने हाथ को झटकाता है। उन सारे स्वॉर्ड वॉरियर की ओर देखते हैं जिनके बीच से कोई कह रहा था, सारे एक्सीलेंट स्वॉर्ड ट्रोप, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह हमेशा अपने दिमाग में रखना। इतना बोलने के बाद वह सारे अपने बॉडी को जैसे मानो हवा के साथ मर्ज कर लिया हो, वह किसी धुएं की तरह डैन के साइड से निकल जाता है। डैन भी जिसे देख थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, पर वह बिना कोई एक्शन लिए उन सभी के बीच में खड़ा रहता है। वह सभी डैन को ऐसा देख किसी बवंडर की तरह घूमते हुए कहता है, जब सारे स्वॉर्ड की एक साथ आते हैं तो यह सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड को पार कर जाएगा। ऐसा कहने के बाद वह सब और भी तेजी से डैन के चारों ओर घूमने लगता है और किसी बवंडर की तरह उसे अपने अंदर समा लेता है, जिसके बीच से सारे स्वॉर्ड वॉरियर एक साथ अपने स्वॉर्ड को डैन पर अटैक करते हुए कहता है, क्या बात है, एक व्यक्ति के लिए मात्र बनाई गई डिफेंस जो कि यूनाइट फोर्स के द्वारा बनाई गई हो, यह तो काफी ही ज्यादा अजीब बात है। पर डैन उनकी बातों पर बिना ध्यान दिए उसके अटैक की ओर देखता है। वह सभी उस अटैक को करते हुए कहता है, बिग डीपर लाइफ टेकिंग डिफेंस। हम देख पाते हैं उस अटैक को जो कि वह सारे स्वॉर्ड के अटैक डैन की ओर काफी ही तेजी के साथ बढ़ रहा था, पर डैन उनकी ओर कोई भी एक्शन नहीं लेता और वह उसकी ओर सिर्फ देख रहा था। वह सारे अटैक डैन के पास काफी ही ज्यादा पहुंचता जा रहा था, पर वह अटैक जब डैन के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है तो वह अपने हाथों को एनर्जी से ढकते हुए कहता है, कैसे इस तुच्छ पावर के साथ मेरे सामने खड़े होने की तुम सभी की हिम्मत हुई। हम देख पाते हैं वह उस स्वॉर्ड के अटैक से नीचे झुककर बचते हुए जमीन पर अपने हाथ को रखते हुए एनर्जी रिलीज कर रहा था, जिसके बाद वह एक इविल स्माइल को देते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी मेरे सामने ऐसे आने के बाद अपनी लाइफ को बचा सकते हो? और वह अपने ट्रिपल ब्रस्ट अटैक को जमीन पर ही कर देता है। हम देख पाते हैं उससे निकलने वाली एनर्जी उन सारे बंदे को एक साथ कोलैप्स करते हुए पीछे फेंक देता है। वह सारे बंदे पलक झपकने के समय में ही पूरी तरह से कोलैप्स होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। डैन के ऐसे पावर को देख गोल्डबेगर हैरान के साथ साथ घबराया भी होता है। उसी समय ब्रदर और सिस्टर को देखते हैं जहां पर ब्रदर हैरानी के साथ गुस्से में अपने दांत पीस रहा था, और सिस्टर को देखते हैं जो कि बेचारी अभी तक तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। लेकिन जब उस अटैक की फोर्स की एनर्जी उन सभी के पास पहुंचता है तो वह सभी उस एनर्जी के पावर को महसूस कर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। ब्रदर डैन की ओर देख रहा था, फिर वह कहता है, इम्पॉसिबल, यह नॉर्थ रीज केव की बर्फ
बर्फीली झील। और वह सिस्टर से कहता है, जिया मैं चाहता हूँ कि तुम सभी गोर्जियो के लोगों को खत्म करने के बाद फादर के पास जितनी जल्दी हो सके पहुँचो। मैं उस ओल्ड आदमी को खत्म करने जा रहा हूँ। जिसके बाद वह ओल्ड बैगर पर एक अटैक कर देता है। ओल्ड बैगर उस अटैक की ओर देखता है और खुद को वह ऊपर की ओर एक छलांग मारते हुए कहता है, यह कितना बेकार है कमीने लोगों का ग्रुप, पर तुम मेरे बारे में भूल जाओ। और वह अपने हंटर टैप एक रस्सी के वेपन को निकालते हुए एक अटैक करने के बाद कहता है, लेकिन गोर्जियो के लोग निर्दोष है। ब्रदर अपने पंखे को आगे करते हुए उसके अटैक को रोकता है और एक खतरी लुक देता है। सिस्टर भी अपने स्वord को आगे करते हुए उसके अटैक को रोक देती है और वह ओल्ड बैगर उन दोनों पर अटैक करने के बाद पीछे हटते हुए कहता है, ऐसे कमीने लोगों के लिए एक लाठी बिल्कुल सही रहेगा। जिसके बाद वह अपने हंटर टैप रस्सी को टाइट करते हुए कहता है, आज मैं तुम दोनों को इस ओल्ड मैन के सबसे बेस्ट स्किल को दिखाऊंगा और जरा इस भिखारी के चाबुक को महसूस करो। उसी समय कहीं पर हम देखते हैं आयरन मास्क को कोई बीच से दो टुकड़ों में बांट देता है। हम देख पाते हैं वह बंदा कोई और नहीं हेड होता है मियोंग फैमिली का। वह अपने दोनों चक्रा को अटैक करते हुए आयरन मास्क को बीच देता है, जिसको देख चोल मूरी गुस्से के साथ कहता है, डैम इट धत तेरी की। और वह हेड की ओर अटैक करने के लिए अपने स्वord से आगे बढ़ते हुए कहता है, म्योंग डोंग चियाओ तुम कमीने। हेड भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी अपने दोनों चक्रा को लेकर उसकी ओर अटैक करने जाता है, पर तब तक चोल मूरिन अपने स्वord से उस पर अटैक कर देता है और कहता है, द चॉपर आयरन अटैक। जिसके साथ वह हेड के दोनों चक्रा को अपने स्वord से रोकने की कोशिश करने लगता है। हेड अपने पावर को बढ़ाते हुए उसकी ओर और भी तेजी से अपने चक्रा को घुमाने लगता है। चोल मूरिन उस पावर को महसूस कर कहता है, यह सिल्वर चक्रा। पर वह दोबारा अपने फैंसी स्टाइल में आते हुए कहता है, नॉर्थ विंड गुन टैलेंट। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि पर मुझे यह देखकर आश्चर्य है। मुझे आश्चर्य है कि आप वास्तव में राइजिंग स्टार और 3 मैग्निफिकेंट लोगों में से बेस्ट कहलाने के योग्य हैं। उसी समय डायरियो बो के भी दोनों सिबलिंग म्योंग फैमिली के हेड पर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा म्योंग डोंग चियोन। पर उन दोनों पर भी म्योंग फैमिली के हेड ने दोनों चक्रा से अटैक कर दिया होता है, जिसे देख वह दोनों ही काफी ही ज्यादा हैरानी के साथ डर भी जाते हैं। वह दोनों चक्रा उन दोनों को बीच से काट देता है उन्हीं के फादर के सामने। उन दोनों के फादर यानी डायरियो बो के हेड सिर्फ उन दोनों को ऐसा ही मरता देखता रह जाता है। पर म्योंग फैमिली का हेड वहीं पे नहीं रुकता, वह अपने हाथों को बढ़ाते हुए डायरियो बो के हेड के गर्दन को पकड़ लेता है। वह बंदा दर्द के मारे चीखता हुआ खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर हेड उसे गर्दन से पकड़ कर हवा में उठाते हुए एक ऊंची जगह से नीचे लटकाते हुए कहता है, म्योंग फैमिली अब मिडलैंड में आसमान छुएगी, लेकिन तुम डायरियो विलेज के लीडर मैन गुआंग वू, तुम सभी को बहुत परेशानी हो रही है ना।